से महाभारत कथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु ने एक बार माता लक्ष्मी से कहा था, जब जब धरती पर अधर्म, पाप, अत्याचार बढ़ेगा तब तब धर्म और मानवता की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता रहूंगा। और ऐसा ही एक अवतार उन्होंने अत्याचारी कंस से मानवता की रक्षा के लिए लिया था। जी हाँ दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उसके कष्टों का निवारण करेंगे। और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया। तो चलिए दर्शकों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा आज का विषय है कि आकाशवाणी कैसे होगी कंस की मृत्यु। तो चलिए, ये कथा शुरू होती है मथुरा राज्य के द्वापर युग से, जहाँ भोजवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका पुत्र युवराज कंस अत्यंत क्रूर, अभिमानी और अत्याचारी था। उसकी सेना जिधर से भी गुजर जाती थी, लगता था कि कोई सेना नहीं, काली आंधी गुजरी है। उससे अपने कंधे के सिवा और किसी के कंधे पर सिर अच्छा ही नहीं लगता था। वह जब मथुरा लौटता था तो उसके साथ जली हुई बस्तियों की दुर्गंध भी आती थी। एक बार ऐसी ही यात्रा में कंस की भेंट अपने ससुर मगध नरेश से हुई। मगध नरेश का उसने बढ़कर स्वागत किया। मगध नरेश ने कंस से कहा, जवाई राज, मैं तो आपकी विजय यात्रा पर आपको बधाई देने जा रहा था। अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। तो कंस ने उनका बढ़कर स्वागत किया और कहा कि आप हमारे शिविर में चलिए। उन्होंने कंस की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, पूरे भारतवर्ष में तुमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं है। मैंने बहुतेरे शूरवीर और सेनापति देखे हैं, पर तुमसे बढ़कर कोई नहीं। कंस उनसे कहता है कि मेरा शिविर पास ही है, आप वहां चलकर जलपान कीजिए। तो वे कंस के साथ जाते हैं। कंस कहता है, आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो कहीं मैं इसे सच ही ना समझ लूं। तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे जवाई हो, बस कि इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इसके योग्य हो और तुम भारतवर्ष का भविष्य हो। हम हुए, तुम्हारे पिताश्री हुए, हम तो ये समझो कि बीता हुआ समय है। अब नरेश बनने के दिन तो तुम लोगों के हैं। और वे कंस को मथुरा नरेश कहकर संबोधित करते हैं। कंस अत्यंत प्रसन्न होता है और गर्व से फूल जाता है। उधर मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के आने की दरबार में घोषणा होती है। महाराज उग्रसेन दरबार में आकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तभी अक्रूर जी उनसे कहते हैं कि नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल आपके दर्शन करना चाहता है। महाराज कहते हैं, उन्हें बुलाइए। सभी नगर प्रतिनिधि वहां आते हैं। उन्हें एक साथ देखकर महाराज कहते हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब वे कहते हैं कि महाराज, अकेले आने का साहस नहीं हो रहा था। तो महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अपने राजा से मिलने का साहस नहीं हो रहा था? ये तो अत्यंत चिंता की बात है। कहो, हमारी प्रजा को क्या कष्ट है? तब नगर प्रतिनिधि कहते हैं कि प्रजा को एक ही कष्ट है महाराज, वह है युवराज कंस। वे पूछते हैं कि अब युवराज कंस ने क्या किया? और सभा में सभी लोग, वसुदेव भी उपस्थित रहते हैं। तो वसुदेव कहते हैं कि जो भी किया अच्छा नहीं किया महाराज। और वे कहते हैं महाराज उग्रसेन कि तुम तो वसुदेव कंस के मित्र हो। तो वसुदेव कहते हैं कि मित्रता का अर्थ ये तो नहीं महाराज कि मित्र के अत्याचारों का भी समर्थन किया जाए। युवराज कंस ने मथुरा राज्य की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। मथुरा का राजा होने के नाते मथुरा के भविष्य के बारे में सोचना आपका कर्तव्य है। और
उग्रसेन फिर नगर प्रतिनिधियों से कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए। नगर प्रतिनिधि कहते हैं, क्षमा करें महाराज, हमें कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु युवराज के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। न किसी का जीवन सुरक्षित रहा, न हमारी संस्कृति, न सभ्यता। घरों में बहू बेटियों की जान सासत में रहती है और बाहर हमारा सम्मान। यमुना के तट पर बसी ये मथुरा नगरी आज आतंक का सागर बन गई है। महाराज कहते हैं कि मैं कंस से बात करूंगा। उधर कंस राजभवन में प्रवेश करता है तो उसे नगर प्रतिनिधियों के आने की सूचना मिल जाती है। वह द्वारपाल से पूछता है कि पिताजी ने क्या कहा उनसे। दूत कहता है कि पिताजी बहुत दुखी हुए थे और कहा कि मैं कंस से बात करूंगा। कंस पूछता है, पिताश्री कहाँ हैं? द्वारपाल कहता है कि वे राजज्योतिषी से राजकुमारी देवकी के विवाह के शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं। कंस सीधा ही वहां पहुंच जाता है और महाराज उग्रसेन कंस से कहते हैं कि तुम्हारी तलवार निरपराधियों के रक्त से डूबी हुई है। अब तो तुम मथुरा के युवराज होने के भी योग्य नहीं रहे। कंस कहता है, और आप महाराज होने के योग्य नहीं रहे, और अट्टहास करता है। महाराज उग्रसेन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कंस उनसे कहता है कि ये राजमुकुट आप स्वयं उतारेंगे या मैं उतारूं? महाराज उग्रसेन स्वयं अपना राजमुकुट उतारकर कंस को दे देते हैं और कहते हैं, याद रख कंस, तू पाप कर रहा है। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली बन जाता है। अब तेरा अंत दूर नहीं है, भगवान से तो डर। कंस कहता है, भगवान से तो मैं बाद में डरूंगा, पहले आपसे तो निपट लूं। और वो महाराज को मथुरा के भूतपूर्व नरेश कहकर उन्हें बंदी गृह की सबसे अंधेरी कोठरी में डालने का आदेश देता है। महाराज उग्रसेन उसे धिक्कार कर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुझसे मैं क्या कहूँ, तू तो मेरे श्राप के योग्य भी नहीं है। और सैनिक उन्हें बंदी गृह में डाल देते हैं। बंदी गृह में कंस उनसे मिलने आता है और कहता है कि ये बंदी गृह ही आपका तपोवन है, आप यहीं तपस्या कीजिए। महाराज उग्रसेन कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंत की प्रतीक्षा करूंगा। तुम मेरे पिछले जन्म के पापों का दंड हो, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे फिर कोई कंस न देना। और उधर वसुदेव अत्यंत चिंतित होते हैं और चिंता में टहलते रहते हैं। तभी अक्रूर जी उनसे मिलने जाते हैं। वसुदेव कहते हैं कि ये क्या हो गया अक्रूर जी, हम देखते ही रह गए और कंस ने महाराज को कारागृह में डाल दिया। वह अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। अक्रूर जी उन्हें समझाते हैं कि आप अपने क्रोध को दबा लीजिए वसुदेव, क्योंकि नीति यही कहती है, इसी में मथुरा और यादव वंश की भलाई है। अब कंस आपकी ओर मित्रता का हाथ फैलाएगा और वह जो मांगे आप उसे दे दीजिएगा, क्योंकि कंस के विनाश के लिए आप जैसों का जीना आवश्यक है। और वे वसुदेव को समझाते हैं कि मित्र, आप मान सहो लेकिन यहीं रहो। उधर वसुदेव अक्रूर की बात मानकर कंस से मिलने जाते हैं और कंस उनका स्वागत करता है और पूछता है कि तुम मेरे राजा बनने से प्रसन्न तो हो? वसुदेव कहते हैं कि यदि मथुरा के सिंहासन पर मेरी आंख होती तो मुझे कुछ बुरा लगता। तब कंस कहता है कि यदि तुम मेरे राजा बनने से प्रसन्न हो तो मेरा एक सुझाव मानेंगे? वसुदेव कहते हैं, आदेश दो मित्र। कंस कहता है, हम चाहते हैं कि अपनी चहेती बहन देवकी का विवाह तुमसे कर दें और हमारी मित्रता नाते की डोरी में बंध जाए। वसुदेव कहते हैं कि रोहिणी का क्या होगा? तो कंस कहता है कि क्या मेरे मित्र का हृदय इतना ही छोटा है कि उसमें रोहिणी के साथ मेरी देवकी नहीं रह सकती? वसुदेव कहते हैं कि मुझे सोचने का समय दो। कंस कहता है कि मित्रता में सोच की दीवार नहीं रखनी चाहिए, इसलिए इस संबंध को बिना सोचे ही स्वीकार करो। तब वसुदेव कहते हैं, ना तो मैं राजा का आदेश टाल सकता हूँ और ना मित्रता का सुझाव ही। कंस कहता है, तो फिर आओ गले लग जाओ, आज से हम इस परम पवित्र संबंध में बंध जाएं। और वो राजज्योतिषी से सबसे अच्छा मुहूर्त निकालने को कहता है और कहता है कि मैं यह विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारा भारतवर्ष देखता रह जाएगा। और देवकी और वसुदेव के विवाह का शुभ दिन आता है। कंस स्वयं ही
उनका विवाह करवाता है और वसुदेव से कहता है कि तुम्हारे गले में ये वरमाला देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे में ही नहीं, मेरे भाई और जीजा भी हो। मेरी देवकी को संभाल कर रखना। तभी सारथी वहां पर आता है और कहता है कि रथ तैयार है महाराज। तो कंस कहता है कि नहीं सारथी, आज हम स्वयं देवकी और वसुदेव के रथ के सारथी बनेंगे। और वह देवकी और वसुदेव को लेकर रथ तक स्वयं आता है और उन्हें रथ पर सवार करवाता है। तभी वहां पर एक ऋषि आ जाते हैं। कंस उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं ऋषिवर, देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए। ऋषि कहते हैं, मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद ही देने आया हूँ मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा था। और वे देवकी को सौभाग्यवती और अष्टपुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। और वे कंस से कहते हैं, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। कंस अट्टहास करता है और कहता है, लगता है तेरे जीने से मन भर गया है ऋषि। ऋषि कहते हैं, मैं तो ये आकाशवाणी सुनकर बहुत पहले ही सुन चुका हूँ और इसीलिए तो यहाँ आया हूँ और वर्षों से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कंस अपनी तलवार निकाल लेता है। तो ऋषि कहते हैं, वसुदेव और देवकी तुम दोनों घबराना नहीं, ये अत्याचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कंस ऋषि से कहता है कि तू भी झूठा है ऋषि और तेरी आकाशवाणी भी। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश। उसी समय आकाशवाणी होती है, कंस तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। कंस ऋषि से कहता है, अच्छा किया जो बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी पुत्र को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? और वो कहता है, मैं देवकी और वसुदेव का ही वध कर दूंगा, मैं इनके पुत्र को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। वसुदेव कहते हैं, ऐसा मत करो, अपनी बहन को ना मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के पुत्रों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। कंस कहता है, तुमने वे बच्चे मुझे ना दिए तो? कहते हैं, तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और फिर जब तक तुम्हारा भय दूर ना हो हमें मुक्त ना करना। और वे कंस से कहते हैं, मैं तो तुम्हारा पुराना मित्र हूँ और 100 बार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल चुका हूँ। देवकी भी कहती है कि पुत्र के दोष के लिए हमें क्यों दंड दे रहे हो भैया, तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे और अब वही शूरवीर अपनी बहन की हत्या कर देगा। ऋषि कहते हैं कि हे कंस, तू तो महावीर है, अपने भाग्य से जूझ, बदल दे अपने भाग्य को, अपनी हथेली पर नई भाग्य रेखा खींच, डाल दे इन्हें बंदी गृह में और एक एक कर मार डाल इनके पुत्रों को। यदि तूने इनके 8वें पुत्र को मार दिया तो तू अमर हो जाएगा। कंस कहता है, तो फिर यही होगा। और वह देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डालने का आदेश देता है और कहता है, जब तक मैं देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र का वध न कर लूं, इस ऋषि को भी बंदी गृह में डाल दिया जाए और देवकी के 8वें पुत्र की हत्या करने के बाद ही मैं इस ऋषि को दंड दूंगा। महाराज उग्रसेन भी वहीं बंदी गृह में रहते हैं और वे कहते हैं कि देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ा है कंस, ये कमलनयनी कारागार के अंधकार को कैसे सहन करेगी? तो कंस कहता है कि कंस नहीं पिताश्री महाराज, कंस महाराज कहिए। और वे देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डलवा देता है। वो कहता है, देवकी यहाँ 8 पुत्रों को जन्म देने वाली है, इसके हर गर्भ हर जन्म का समाचार हमें ठीक समय पर मिलना चाहिए। प्रहरी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। देवकी का आचार क्यों? कंस कहता है कि मुझे ब्रह्मा को यह आभास करवाना है कि वीर पुरुष अपना भाग्य स्वयं लिखता है और वह कहता है कि तुझे मैं कभी दंड नहीं देता, लेकिन तेरी भाग्य रेखा तो ब्रह्मा से मिल गई, तूने तो ब्रह्मा से साठगांठ कर ली। और वो वहाँ से चला जाता है।
उधर वसुदेव की पत्नी रोहिणी कंस से मिलने आती हैं। कंस उसे बैठने को कहता है। वे कहती हैं, जो देवकी जैसी बहन का मान नहीं रख पाया वो मेरा मान क्या रखेगा। कंस कहता है, देवकी वसुदेव तो मुझे आज भी अत्यंत प्रिय हैं और मेरी उनसे कोई शत्रुता भी नहीं है। मेरी शत्रुता तो उस एक आकाशवाणी से है। और वो रोहिणी से कहता है कि तुम ही जाकर उन्हें समझाओ कि आज भी मैं उन्हें उतना ही प्रेम करता हूँ। उनके 8वें पुत्र की हत्या के पश्चात मैं उन्हें स्वयं राजभवन ले आऊँगा। रोहिणी कहती है, तुम्हें खतरा तो 8वें पुत्र से है, फिर सबकी हत्या क्यों। तब कंस कहता है, यही तो कठिनाई है कि कैसे निर्णय लिया जाए कि पहला पुत्र कौन सा है, क्योंकि नारद मुनि ने कंस से भेंट करके उसे पहले ही विचलित कर दिया था कि पता नहीं कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। यह सुनने के बाद ही कंस ने तय कर लिया था कि वह देवकी और वसुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वह रोहिणी से कहता है कि अपने जीवन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है, वो तो मैं करूँगा ही, और तुम जाकर उन्हें समझाओ, क्योंकि मुझे यह सूचना मिल चुकी है कि देवकी गर्भ से है। उधर देवकी बंदी गृह में अत्यंत दुखी होती हैं और कहती है कि मैं अपने बच्चे के जन्म पर प्रसन्न भी नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा पहले ही अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखा कर लाया है। वसुदेव उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हमें अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करनी होगी। यही हमारा धर्म और यही हमारा कर्म है, यही हमारी तपस्या भी है, क्योंकि जब वो आएगा वही संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराएगा। और वह देवकी से कहते हैं कि तुम धन्य हो देवकी, जो तुम्हें उस बालक की आत्मा होने का सौभाग्य मिलेगा, और धन्य है ये कारागृह जो उसकी जन्मभूमि कहलाएगा। महाराज उग्रसेन भी कहते हैं कि हाँ देवकी, वसुदेव ठीक कह रहे हैं, तुम उसकी प्रतीक्षा करो। और ये सारा भूमंडल भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कंस का सामना करने की शक्ति आज के समय में किसी के पास नहीं है। देवकी ये कि जब काल उसका 8वां पुत्र है तो वो हमारे 7 निरपराधियों की हत्या क्यों करना चाहता है। वसुदेव कहते हैं, ऐसे ही तो पाप का घड़ा भरता है। देवकी शांत हो जाओ। और उधर ऋषि को कंस अपने दरबार में बुलाता है और हंसता है और कहता है कि कहो भविष्यवाणी, अब क्या कोई नई भविष्यवाणी तुम्हारे ध्यान में आई है। तब ऋषि कहते हैं कि मैं तो अब भी यही कहूँगा कि तुम अपने विनाश से अब ज़्यादा दूर नहीं हो कंस महाराज, और अब भविष्यवाणी से तुम बच नहीं पाओगे। तो कंस कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है, मैं तो हर भविष्यवाणी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उधर उग्रसेन वसुदेव से क्षमा मांगते हैं कि आपको और देवकी को हमारे कारण, हमारे पुत्र के कारण कष्ट सहना पड़ रहा है। वसुदेव कहते हैं कि कष्ट नहीं महाराज, ये तो हमारे लिए वरदान है, आप चिंता न करें। उग्रसेन कहते हैं, कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए तो अब स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। उधर रोहिणी देवकी से मिलने कारागृह में आती हैं और वे उग्रसेन को प्रणाम करती हैं। फिर वसुदेव और देवकी से मिलती हैं और उन्हें तसल्ली देती हैं कि 8वें पुत्र की प्रतीक्षा तो मुझे भी है, और ये भी सोचो कि स्वयं भगवान को भी जन्म लेने के लिए माता का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी स्त्री के माता रूप की सहायता लिए बिना कंस का नाश नहीं कर सकते। ये दिन भी काटना सीख लो देवकी। और देवकी कहती है कि आप मुझसे मिलने आती रहेंगी ना दीदी। रोहिणी कहती है कि हाँ अवश्य आऊँगी। देवकी, अच्छा मैं चलती हूँ। तो दर्शकों, ये थी कथा श्री कृष्ण जन्म के आकाशवाणी की कि कैसे होगा कंस का वध। अगले वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताऊंगी। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।